तो भाई आपका स्वागत है एक और स्काई फैक्ट्री की वीडियो में। तो भाई पिछली वीडियो में हमने बहुत से काम करे थे, जैसे कि हमने एक नेदरराइट की बैटल एक्स बनाई थी और अपने आधे आर्मर को एन्चेंट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हमें बहुत से काम करने हैं, तो बिना किसी देरी के भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं करा है यार कर दो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से बंदे बस यार वीडियो को देख के चले जाते हैं, ना ही लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब। तो यार कर दो, ऐसा मत करो। तो भाई यहाँ पर हम वीडियो यहाँ पे स्टार्ट होते हुए, और हमने भाई यहाँ पे आज के हमारे टारगेट है एक बॉस को हराना जिसका नाम है बफ्ड आयरन गोलम, जिसको हमें हरा कर भाई टेम करना है। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के नेदर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें आयरन सोल चाहिए जिससे वो स्पॉन होगा, और वो मिलती है नेदर में। तो भाई जल्दी से चलते हैं, और वहाँ पे हमें जाना है किसी भी बायोम में जहाँ पर हमें मिलेंगे नेदर के गोलम, जिनको मार के हमें मिलेगी आयरन सॉइल। और यहाँ पे भाई नेदर पोर्टल से आते ही यहाँ पर मुझे एक बड़ा सा गोलम जैसा चीज़ दिखती है, पर ये वाला गोलम नहीं है, वो दूसरा है। और ये तो भाई मशीन लग रही है। और यहाँ पर भाई ये पीक आते हैं जो भाई एरो फेंक रहे थे। तो फिर यहाँ पर भाई ये इनको भी मार देता हूँ, अब तो स्ट्रॉन्ग है भाई, इनसे डरने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसके बाद भाई मैं यहाँ पे ये एप्पल खाता हूँ, क्योंकि आगे मुझे भाई दो वो मशीन सी दिख रही थी बड़ी बड़ी जो लड़ रही थी, और एक ने दूसरे को मार दी, जिसको मैंने अपनी नेदरराइट बैटल एक्स से 1 हिट कर दिया। तो चलो भाई अब जल्दी से चलते हैं किसी बायोम में, ताकि हम वहाँ पे आयरन नहीं नेदर गोलम को मार सकें, जिससे हमें मिलेगी आयरन सॉइल, और जिससे काम के लिए इसलिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। तो फिर चलते हैं, और सामने ही भाई बायोम है हमारी ये ब्लू वाली, जहाँ पर हमें आराम से मिल जाएंगे वो गोलम, और हमें बहुत से नए मॉब्स भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर भाई मैं पता नहीं पैदल क्यों चल रहा हूँ, जब मेरे पे भाई एंडर बैटल एक्स है, जिसकी मदद से हम भाई एंडर पुल मार के जल्दी से ऊपर जा सकते हैं। तो फिर मैंने ये यूज़ करी, और भाई मैं ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद मुझे शुरुआत में ही भाई एक गोलम दिखा, जिसके ऊपर मैंने टेलीपोर्ट करा और उसको भाई मार कर भाई अपनी पहली आयरन सोल ले ली। तो इसको मार देते हैं, और ये 2 हिट में चले जाता है भाई। और यहाँ पर मैं अपनी इन्वेंट्री चेक करता हूँ, और तो मुझे मिल जाती है आयरन सोल। तो इसी तरह मैं भाई बहुत से गोलम को मारता हूँ, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे यहाँ पर एक नेदर का क्रीपर भी मिलता है, और उसका ब्लास्ट आपने देखना ही है भाई कितना खतरनाक होता है। और फिर मैंने यहीं पे भाई ये नेदर गोलम्स को मारना भाई शुरू कर दिया। ऐसे ही मारते मारते मेरे पास हो गए थे शायद से 12 ही करीब, और ये बीच बीच में बड़ी सी मशीन भी आ रही थी जो किसी काम की नहीं थी, ये 2 हिट खा के भाई चली जा रही थी। और इसी के साथ भाई हम इकट्ठे करते रहे भाई ये आयरन सोल, ताकि हम भाई बॉस को हरा सके बफ्ड आयरन गोलम को। और हमने भाई कलेक्ट कर ली थी आयरन सोल इनफ 12। और फिर भाई मैं अपने भाई वापस अपने घर चले गया था, क्योंकि भाई हमारा काम हो चुका था यहाँ के लिए, और हमें अब और भी काम करने हैं। तो इसके बाद मैं जल्दी से घर जाता हूँ, और फिर जल्दी से जाकर अब हमें भाई क्राफ्टिंग टेबल में इसकी रेसिपी देखनी है कि आयरन गोलम बॉस वाला आयरन गोलम कैसे स्पॉन करना है। मतलब स्पॉन का तो मुझे मेथड पता है कैसे स्पॉन होता है, बस हमें एक आयरन गोलम में स्पॉन करना है, और उसको इसमें भाई बहुत सी चीज़ें हैं। हाँ, ये पॉपी बफ देना है, ताकि वो भाई ये हमें नॉर्मल आयरन गोलम को खिलाना है, ताकि वो बफ्ड वाला आयरन गोलम बन जाए। और फिर उसको भाई हरा कर भाई हमें उसे अपना पेट बनाना है। तो इसके बाद हमने भाई पहले अपनी इन्वेंट्री भी सॉर्ट करी। और हाँ भाई हमें स्ट्रेंथ के पोशन चाहिए होंगे। हाँ भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, बस ये हमें उसको स्पॉन कराने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैंने यहाँ पर अपना ब्रूइंग स्टैंड रखा, और फिर मैंने ग्लास निकाले, और यहाँ पे जल्दी से भाई ये बॉटल्स बना ली, ताकि मैं भाई पोशंस बना सकूँ। और भाई मैं पता नहीं क्यों अपनी इन्वेंट्री की भाई वो देख रहा था क्राफ्टिंग टेबल, मैंने सोचा भाई मैं क्राफ्टिंग टेबल में ही हूँ। और फिर हाँ भाई मैंने गलती से अपनी इन्वेंट्री की वो खोल ली थी, और फिर मैंने जल्दी से बॉटल्स बना ली, और फिर मैंने भाई जल्दी से पानी भरकर स्ट्रेंथ के पोशन बनाने के लिए रख दिए। और फिर भाई मैं प्रिपरेशन में लग गया सारी चीज़ों के।
और मेरे पे लैपिस एप्पल थे जो भाई इनफ थे, उनके लिए डायमंड एप्पल बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। हम आराम से उसको हरा सकते हैं मे बी, क्योंकि हमारी बैटल एक्स तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो मुझे नेदर वॉर्ट की ज़रूरत थी। पता नहीं मैं भाई मॉब फार्म के भाई चेस्ट में क्यों देख रहा था। तो फिर मैं जल्दी से अपनी चेस्ट से जाकर भाई नेदर वॉर्ट निकाल लेता हूँ और उसको भाई ब्रूइंग स्टैंड में रख कर फिर भाई जल्दी से वेट करता हूँ इसको पोशन में बदलने के लिए। फिर मैंने ब्लेज पाउडर डाला था ये वो स्ट्रेंथ का पोशन बन जाए। फिर मुझे गन पाउडर की ज़रूरत थी क्योंकि हमें स्प्लैश पोशन चाहिए था ताकि हम भाई उस पर फेंक सके, क्योंकि वो खुद तो नहीं पीने वाला था। फिर मैंने यहाँ पर करा और यहाँ पर मैग्मा क्यूब है उसको मारकर हमने आयरन गोलम स्पॉन करा जो भाई मॉब की धुलाई करने लग गया। और स्ट्रेंथ का पोशन देने के बाद हमने पॉपी बफ भी उसे खिला दिया और फिर भाई वो बन चुका था बफ्ड आयरन गोलम जिसको हमें हराना था। और वैसे इसकी एचपी तो आराम से जा रही थी पर इसके अटैक बड़े अच्छे थे। ये भाई स्पाइक्स छोड़ रहा था जिसकी ज़्यादा एचपी तो नहीं जा रही थी और इस सर्कल में भी स्पाइक छोड़ रहा था और मैं इसको भाई आराम से मारने लग गया। वैसे इतना हार्ड बॉस था नहीं जितना मैंने सोचा था और ये हार चुका था। और फिर मैंने भाई इसको इसको एक्सेप्ट करा और ये भाई अब मुझे टेम करना पड़ेगा। उसके लिए भाई मुझे एक पॉपी बफ बनाना पड़ेगा ताकि मैं भाई इसको टेम कर सकूँ। और सैडल भी बनते हैं इसकी और जल्दी से वो देख लेते हैं। अबे भाई कहाँ है पॉपी बफ, क्राफ्टिंग ऑन पॉपी बफ। और भाई मैंने पता नहीं भाई पॉपी के फ्लावर कहाँ रख दिए थे, वही मैं ढूंढने लग गया उतने में। और फिर हाँ भाई इसी में टाइम निकल गया हमारा। और फिर मैं भाई यहाँ पर अपनी आयरन गोलम की सैडल बना लेता हूँ, बफ्ड आयरन गोलम की। और बीच में मैं देखता हूँ भाई ये भाई बॉल की जगह भाई ये आयरन गोलम भाई आयरन के ब्लॉक फेंक के मार रहा था मॉब पे और ये मैग्मा क्यूब भाई उनको मारने आ रहे थे। और भाई मुझे पता था ये तो पिटने ही वाले हैं। तो इसके बाद भाई मैं अपना भाई वही काम करने लग गया और मुझे भाई पॉपी फ्लावर मिल भी गए। और फिर मैंने भाई पॉपी बफ का एक वो बना लिया ताकि मैं इसको टेम कर सकूँ। तो फिर यहाँ पर मैं ढूंढ रहा था भाई, मुझे मिल ही नहीं रहा था भाई क्राफ्टिंग कहाँ है। और भाई मैं यहाँ पे बना लेता हूँ और फिर मैं इसको टेम करता हूँ। और इसको भाई खिलाने के बाद इसने ऐसा काम कर दिया ना भाई, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, इसने भाई मेरा मॉब फार्म ही फोड़ दिया। और भाई अभी टेम करा और ये भाई पिटने का काम कर रहा था और भाई ये स्पाइक छोड़ रहा था भाई। इसने एक साथ भाई 3 विदर स्केलेटन को टपका दिया। और भाई यहाँ पर मैं मॉब आते जा रहे थे और मुझे इनको भी मार के भाई यहाँ पे क्रीपर था ये फट गया। अच्छा है पानी में था तो डैमेज नहीं पड़ा हमारे मॉब फार्म को। और भाई इन्होंने कैसा मारा भाई, अब मुझे भाई ऐसे रिपेयर करना पड़ेगा। फिर ऐसे ही भाई बैटल चलते चलते अब हो चुका था सही। फिर मैं भाई अंदर गया, ब्लॉक लगाया नीचे ताकि मैं इस मॉब स्पॉनर को हटा के भाई इसको रिपेयर कर सकूँ, क्योंकि अगर मैं भाई ऐसे ही रिपेयर करने लग जाता हो तो ऊपर वाले मॉब मुझे मार देते। और भाई इसमें इतने सारे विदर स्केलेटन थे ना भाई क्या बताऊँ। और इनको मारने के बाद भाई और ये भाई बाहर खड़ा हुआ मेरी शक्ल देख रहा था, इनको मार ही नहीं रहा था। और यहाँ पे ये मारता है और भाई क्रैश हो जाता है। और भाई क्रैश से वापस आने के बाद मैं जल्दी से जाता हूँ और इसको भाई सैडल दे के भाई कर लेता हूँ टेम। और इसको भाई मैं जल्दी से रस्सी से बांध देता हूँ, क्योंकि भाई ये तो भाई पागलबंदी कर रहा है भाई, मेरा मॉब फार्म ही तोड़ रहा है। तो फिर मैंने भाई ये पंपकिन हटाया और ये अपना सारा स्पॉनर वगैरह उसमें चले गए थे। फिर मैंने भाई रिपेयर करने के बाद स्पॉनर वापस लगाया और इसको भाई टेम कर लिया। और मैंने सोचा भाई इसकी एचपी पॉपी से ही भाई बढ़ेगी, पर इसकी तो आयरन सोल से बढ़ रही थी। और ये भाई रेड पॉपी को भाई ब्लू में बदल रहा था। और उसके बाद भाई मैं जल्दी से जाता हूँ क्योंकि मैंने स्पॉनर भाई कुछ ज़्यादा ही ऊपर लगा दिया, जिसकी वजह से भाई विदर स्केलेटन भाई सफोकेट करके मर रहे थे। और फिर ये लगाने के बाद हमारा मॉब फार्म भाई वापस से ठीक हो गया। वापस ठीक होने के बाद हमें अभी और काम करना है, जैसे कि अब हमें विदर को मारना है और देखना है कि हम पावरफुल हैं विदर। और फिर मैं यहाँ से विदर स्कल ले लेता हूँ, क्योंकि भाई विदर स्कल तो भाई भर भर के पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पास भाई मॉब फार्म में भाई आ ही जाते हैं भाई 6 विदर स्कल, अगर हम भाई खुद मारने लग जाएं। अगर हम लूटिंग 5 की वाली अपनी स्वॉर्ड के साथ मारते हैं तो पक्का है भाई हमें आराम से मिल जाएंगे। वैसे हमें इनको ज़्यादा मारने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हमें बीकन की ज़रूरत ही नहीं है।
पर हम भाई बीकन बनाएंगे, हर चीज़ बनाएंगे। तो फिर मैं यहाँ पे भाई चेक करने लग जाता हूँ। और हाँ, मैंने थोड़े से भाई लैपिस एप्पल और डायमंड एप्पल बना लिए, क्योंकि भाई विदर, ये जो विदर होते हैं भाई ऊपर उड़ते रहते हैं। और भाई यहाँ पर और उसका ब्लास्ट होता है, कभी कहीं मैं उसके ब्लास्ट में ना फंस जाऊँ, उसके लिए मैंने डायमंड एप्पल ले लिया। और नीचे मुझे सैंड सॉइल मिली, जिसके और मैंने अपने नेदरराइट बैटल एक्स से फर्दर फॉलिंग लेकर भाई मैं नीचे आया। और फिर जब इनफ हो गई हमारे पास ये सैंड सॉइल, फिर मैं भाई अपनी एंडर बैटल एक्स को यूज़ करता हूँ और ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाने के बाद भाई मैं टेलीपोर्ट करते करते फॉरेस्ट में आ जाता हूँ और ऐसी जगह पे जाता हूँ जहाँ पर मैं उसको आराम से हरा सकूँ, और मैं स्पॉन कर लेता हूँ। स्पॉन होने के बाद भाई पता नहीं है उधर इधर घूम रहा था, और फिर भाई ये पता नहीं भाई ऊपर चढ़ने लग गया, मतलब उड़ने ही लग गया। और भाई इसके एचपी पता नहीं कौन खा रहा था। और फिर मैं देखता हूँ भाई ये नेदर के गोलम के साथ भाई फाइट करने लग गया। और फिर भाई मैं यहाँ पर अपनी बैटल एक्स से टेलीपोर्ट मार के इसको भाई 2 हिट में इसका भाई काम कंप्लीट हो गया। बस ये भाई ऊपर से लावा आ रहा, तो बस मेरा नेदर स्टार भाई बच गया किसी तरह। तो फिर मैंने नेदर स्टार लिया और भाई फिर से हमने एक और विदर को स्पॉन करा। और इसको स्पॉन करने के बाद मैं पता नहीं भाई इसके पास क्यों चले गया, क्योंकि भाई इसका भाई एक्सप्लोजन में भाई मेरा बस 1 हार्ट बचा था। तो दिखा देता हूँ भाई, 1 हार्ट बचा। मैंने जल्दी से भाई डायमंड एप्पल खाया और अपनी एचपी को रिस्टोर कर लिया। इसको होने के बाद भाई मैंने देखा वो ऊपर से फिर से फाइट लेने लग गया। और इसको अगर मेरी बैटल एक्स की तो भाई 2 हिट लग गए ना भाई, इसको पता चल जाएगा कितनी बुरी तरह पिटेगा। और इसको भाई लग भी गए और इसकी ऐसी तैसी हो गई। और पर यार इस बार हमारा भाई लक कुछ ज़्यादा ही गंदा था। ये भाई फटा भी तो किसके अंदर, लावा के अंदर। और भाई हमारा भाई काम कर दिया भाई इसने। हमारा भाई विदर स्टार भाई हमारा भाई लावा में जल चुका था। पर हाँ भाई हमें ये क्या था भाई, हमें भाई विदर स्टार की जगह भाई एक्सचेंज में भाई एंशिएंट डेब्रिस दे रहे हैं। क्या यार भाई, चलो भाई इसको लेके चल लेते हैं वापस अपने घर, क्योंकि भाई चलो एक ही इनफ है हमारे लिए। हमें भी एक ही बीकन बनाना है, हमें इतने 4-5 बीकन नहीं बनाने हैं। तो फिर मैंने भाई बना लिया। और ये हाँ भाई ये एंशिएंट डेब्रिस भी लेके आ गया था मैं। उसके बाद भाई हाँ मैंने सोचा मैं एक और टेम कर लेता हूँ, ताकि भाई मैं इनको भाई अलग से भाई रखूँगा। और फिर मैंने यहाँ पर एक और भाई हाँ भाई स्पॉन कर लिया था बफ्ड आयरन गोलम, ताकि मैं इसको टेम कर सकूँ। और ये भी मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इसने भाई मेरा मोब फार्म फिर से ही तोड़ दिया। तो भाई मोब फार्म फटने के बाद मैंने पहले इसको भाई रस्सी से बांधा, और फिर मैंने इनके लिए भाई एक छोटा सा एरिया बनाया, क्योंकि भाई ये पता नहीं एक वॉल के ऊपर से आराम से कूद के आ रहे थे, आप पता नहीं क्या टेलीपोर्ट मार रहे थे भाई, पता नहीं भाई कैसे आ रहे थे बाहर। और फिर मैंने इन दोनों को अंदर बंद कर दिया। फिर एक को मैंने टेम नहीं करा था, बस ऐसे ही रख लिया था। और फिर मैंने भाई दोनों को सैडल पहना के भाई मैंने दोनों का नाम रखा गोलू और मोलू। और ये पता नहीं भाई बाहर कैसे आ गया था, इसके ऊपर मैं बैठा और पीछे से भाई मोब आ रहे थे और इनके ऊपर भाई ब्लॉक फेंक के मार रहा था। मैं देखता हूँ भाई उसके ऊपर भाई ब्लॉक फेंक के मार रहा है, और ये नीचे आया और इसको भाई एक थप्पड़ में भाई नीचे ही सुला दिया। फिर मैं जल्दी से जाता हूँ और भाई इसको वापस रख देता हूँ। तो यहाँ पर इसको भाई जंप करा के मैं रख देता हूँ, और आज से इसका नाम होगा गोलू, क्योंकि भाई ये घूमता ही रहता है सारे में। और इसका नाम है मोलू। और ये पता नहीं भाई एक आयरन गोलम ने अपने मुंह पे हाथ क्यों रख रखा था, पता नहीं भाई। और फिर इसके बाद मैंने जल्दी से इसको भाई बंद करने के बारे में सोचा, और भाई मुझे पता नहीं कोबलस्टोन की वॉल नहीं दिखी मेरी इन्वेंट्री में। फिर उसको मैंने लगाया और मैंने सोचा भाई चलो अब और मैंने हाँ भाई एक प्लेटफॉर्म बनाया ताकि मैं अपना भाई बीकन प्लेस कर सकूँ। बीकन बना लिया मैंने जल्दी से। बीकन बनने के बाद मैंने भाई अपनी चेस्ट से सारे के सारे गोल्ड के ब्लॉक ले लिए और भाई जल्दी से लगा लिया। और इसे लगाने के बाद हमारा भाई बीकन भाई अच्छा लग रहा था। मैं सोच रहा था भाई हर तरह के बीकन बनाऊं, पर भाई नेदराइट बीकन बनाना तो भाई ये हार्ड है, और डायमंड के भी हमारे लिए थोड़े से हार्ड है, पर अब बन सकता है, इतना भी हार्ड नहीं है। तो भाई आप बताना भाई मुझे सारे के सारे बीकन बनाने चाहिए या नहीं।
तो फिर यहाँ पर मैं यही काम में लग गया और मैंने जल्दी से अपना बीकन एक्टिवेट करा 3 लेयर बनाने के बाद। और आई होप यू गाइज आपने भाई आज की वीडियो अच्छी लगी हो आपको, और अगर अच्छी लगी हो तो यार भाई प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर ज़रूर जाना। हमें भाई जल्दी से न्यू ईयर से पहले भाई 500 सब्सक्राइबर भाई हिट करने हैं। तो यार थैंक्स फॉर सपोर्टिंग दिस सीरीज़ भाई, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया आपने इस सीरीज़ पर। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और भाई मुझे सजेशन देना मुझे क्या क्या करना चाहिए अभी, और भाई चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।